हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं आज कोई और मूवी एक्सप्लेन करने वाला था, पर यूट्यूब इन दिनों मेरे पीछे कुछ ज्यादा ही हाथ धो के पड़ा हुआ है। मेरी ज्यादातर हर वीडियो पर बेवजह एड सूटेबिलिटी आ जाती है, और जिस मूवी को मैं आज एक्सप्लेन करने वाला था उस पर भी एड सूटेबिलिटी आ गई है, इसलिए मैंने उसका रिव्यू होने तक उसे होल्ड पे रखा है। सो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2018 में आई फाउंड फुटेज टाइप हॉरर मूवी गोंजियाम हॉन्टेड असाइलम को। एंड ये मूवी असली के गोंजियाम असाइलम के ऊपर ही बनाई गई है। IMDb पे से मिले है 6.3 आउट ऑफ 10 स्टार्स, और मेरी खुद की रेटिंग इस मूवी को है 8 आउट ऑफ 10। सड़े हुए टमाटर पर यह है 91% फ्रेश विद 74% ऑडियंस स्कोर। सो आप बिना किसी देरी किए रोल द इंट्रो। मूवी शुरू होती है दो स्कूल के लड़कों के बारे में बताते हुए जो एक बहुत ही अजीब जगह पर गुम हो गए थे, जिसका नाम था गोंजियाम असाइलम। गोंजियाम असाइलम कोरिया के टॉप 10 हॉन्टेड बिल्डिंग्स में से एक था, और CNN ने भी इसे दुनिया के 7 सबसे डरावनी जगह में से एक बताया था। गोंजियाम असाइलम को मई 1961 में खोला गया था, पर अचानक वहाँ कई पेशेंट्स ने अपनी खुद की जान ले ली, और उस बिल्डिंग का डायरेक्टर भी अचानक कहीं गायब हो गया, जिस वजह से अक्टूबर 1979 में इसे बंद कर दिया गया। लेकिन माना जाता है कि उन सब पेशेंट्स का मर्डर डायरेक्टर ने ही किया था। और उस असाइलम के बारे में सबसे बड़ा रूमर ये था कि रूम नंबर 402 एक शापित रूम है, क्योंकि पूरे असाइलम में वो एक ही कमरा है जो हमेशा लॉक्ड रहता है, और जो भी उस रूम में जाता है उसकी मौत पक्की। अगले सीन में हम एक यूट्यूब चैनल जिसका नाम हॉरर टाइम्स था उनकी टीम को देखते हैं, जो उसी जगह को सिलेक्ट करते हैं अपने नेक्स्ट हॉरर एडवेंचर के लिए। फिर हम उस चैनल के ग्रुप मेंबर संगवुक, सुनहन और उनके कैप्टन हाजून और उनके सिलेक्टेड टीममेट्स आहायून, जी यून और शार्लेट को साथ में देखते हैं, जो कि एक साथ असाइलम में जाने वाले थे। वो साथ में बैठकर थोड़ी मस्ती करते हैं और असाइलम के रूमर्स के बारे में बात करते हैं। एंड जाहिर सी बात है, उन लोगों का इस एडवेंचर को करने का एक ही मकसद था कि उनके चैनल पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए और वो बहुत पैसा कमा सके। एंड हर यूट्यूबर की तरह हाजून चाहता था कि उनके लाइव स्ट्रीम पर मिलियन ऑफ व्यूज़ आए। फिर वो उस असाइलम की तरफ निकलते हैं और उधर जाकर बाहर टेंट लगाते हैं। फिर कुछ देर बाद वो बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, लेकिन हाजून टेंट के अंदर ही रुकता है कैमरास को मॉनिटर करने के लिए। वो जैसे ही अंदर जाते हैं उन्हें एक अंडरवेयर नीचे गिरा हुआ मिलता है, तो उसे उठाकर उधर एक झाड़ पर बांध देते हैं एज अ लैंडमार्क, जिससे उन्हें वापस जाने टाइम रास्ता समझ आए। उसके बाद वो ऊपर सेकंड फ्लोर पर जाते हैं, जहाँ दीवार पर लिखा होता है यू विल डाई, मतलब तुम लोग मरोगे, लेकिन वो लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। फिर शार्लेट रिसेप्शन डेस्क के पास जाकर होली वाटर छिड़कती है, जो उसने एक चर्च से लाया था। फिर वो कैमरा में देखकर अपने व्यूअर से बात ही कर रहे होते हैं कि तभी डायरेक्टर के रूम का दरवाजा अपने आप बंद होता है और सबके पसीने छूट जाते हैं। फिर सब डरते हुए उस कमरे में जाते हैं, जहाँ उन्हें कुछ पुराने फोटोज मिलते हैं जिसमें डायरेक्टर उन पेशेंट्स के साथ था। उसके बाद वो लोग अलग अलग ग्रुप में डिवाइड होते हैं, जिसमें से 2 जन दूसरे फ्लोर पर जाते हैं। यहाँ नीचे फर्स्ट फ्लोर में शार्लेट और जी हून देखते हैं कि दीवार पर कुछ अजीब से सेंटेंस लिखे हुए थे। जिसके बाद वो वहाँ की लेबोरेटरी में जाते हैं, जहाँ शार्लेट को पास के कैबिनेट में एक डॉल पड़ी हुई मिलती है, और उन्हें उधर एक मांस का टुकड़ा भी मिलता है जो फ्लोर पर गिरा हुआ था, जिसमें से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। यहाँ थर्ड फ्लोर पर जी यून को लगता है कि ये जगह सेकंड फ्लोर से ज़्यादा ठंडी है, पर जब वो इंस्ट्रूमेंट पर टेम्परेचर चेक करते हैं तो उन्हें वो नॉर्मल ही दिखता है। उसके बाद उन्हें वहाँ एक टूटा हुआ पिंग पोंग टेबल भी मिलता है, जिसके बारे में उन्होंने अफवाह सुनी थी। उसके बाद जी ह्यून और शार्लेट फोर्थ फ्लोर पर जाते हैं, जहां उन्हें रूम नंबर 402 मिलता है, जहां हॉस्पिटल बंद होने के बाद कोई नहीं गया था, और जो भी उसके अंदर जाने की कोशिश करता वो फेल हो जाता। पर अगर कोई उसके अंदर चला गया तो उसकी अजीब तरीके से मौत हो जाती है। उसके बाद वो डायरेक्टर के रूम में जाकर किसी भूत को बुलाने के लिए रिचुअल करते हैं, और रिचुअल खत्म होने के बाद वो लोग इंतजार करते हैं कि अब क्या होगा। तभी उन्होंने रिचुअल के लिए जो मोमबत्तियां जलाई थी वो अचानक बुझ जाती है, और जो बेल्स उन्होंने ऊपर बांधी थी वो अपने आप बजने लगती है, जिससे सबकी फट जाती है और सब रूम के बाहर आ जाते हैं। पर फिर हमें पता चलता है कि ये उनके क्रू का ही सेटअप था, ताकि उन्हें और ज़्यादा व्यूज़ मिल सके। जिसके बाद ये सब मिलकर लेबोरेटरी में जाते हैं, और शार्लेट को लैब रूम में वही डॉल दिखती है जो थोड़ी देर पहले कैबिनेट में थी, जिसका मतलब वो अपनी जगह से हिल चुकी थी, और ये देखकर वो डर जाती है। संगवुक उस डॉल को हाथ में पकड़ता है, जिसे देखकर शार्लेट चिल्लाती है, और यहाँ शार्लेट को डरता हुआ देखकर ये सब हंस रहे होते हैं। फिर वो लोग वहाँ के कलेक्टिव केयर रूम में जाते हैं, जहाँ उधर कुछ वुडन क्लोजेट्स रखे हुए थे। तो जी हून उसके होल के अंदर अपना हाथ डालती है, तो अचानक अंदर से कोई उसका हाथ खींचता है, लेकिन क्रू मेंबर्स उसका हाथ होल से निकाल लेते हैं और देखते हैं कि उसके हाथ पे स्क्रैचेस पड़ गए थे। फिर उस वुडन क्लोजेट का डोर अपने आप खुलता है, और वो देखते हैं कि उसके अंदर तो कोई था ही नहीं। तभी शार्लेट का स्कार्फ अपने आप हवा में उड़ता है, जिससे डरकर वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। इधर फोर्थ फ्लोर पर जी यून और हायून फ्लैशेस इंस्टॉल कर रहे थे। तभी अचानक पिंग पोंग बॉल की आवाज़ आती है, लेकिन EMF मीटर पर कोई भूत डिटेक्ट नहीं होता, तो वो इंस्टॉलेशन चालू रखते हैं। अब शार्लेट और जी हून फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं और देखते हैं कि उन्होंने जो वॉल पर चलो अभी जीते हैं लिखा था
वो बदल कर चलो अभी मरते हैं हो चुका था। इसलिए अब फाइनली वो असाइलम से निकलकर अपने टेंट में जाने का सोचते हैं। हाजुन कहता है कि रिकॉर्डिंग्स में भी राइटिंग्स चेंज हुई है, लेकिन क्रू मेंबर्स कंफर्म करते हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। फिर हाजुन बताता है कि उनके चैनल पर 3 लाख व्यूज आ चुके हैं। फिर हाजुन दूसरी रिकॉर्डिंग्स देखता है जिसमें उसे कुछ सही नहीं लगता, क्योंकि वो सब ग्रुप 6 लोगों का था और उस रिकॉर्डिंग में पूरे 6 लोग एक साथ दिखाई दे रहे थे। उसे समझ नहीं आता कि जब 6 के 6 साथ है तो उन्हें कौन रिकॉर्ड कर रहा है। फिर शार्लेट और जी ह्यून सक्सेसफुली बाहर आ जाते हैं, जहां उन्हें उनका लगाया हुआ लैंडमार्क नजर आता है। शार्लेट उस मार्क के थोड़ा पास जाती है तो फिर से उसे अजीब सी स्मेल आती है और नीचे देखने पर उसे वही मांस का टुकड़ा और वहाँ की चीजें दिखती है जो उन्हें असाइलम में मिली थी, जिसे देखकर वो डर जाती है और जी ह्यून को आवाज लगाती है। और पीछे मुड़ने पर जो वो देखती है उससे उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि जी ह्यून अब एक भूत बन चुकी थी। शार्लेट टेंट की तरफ भागती है, लेकिन पता नहीं कैसे वो एक अंधेरे रूम में आ जाती है जहाँ उसे वही डॉल मिलती है और वो भूत ठीक उसके सामने खड़ा था। और तभी वो भूत उसके तरफ भागते हुए आता है और एक झटके में शार्लेट नर्कवासी हो जाती है। यहाँ असाइलम में संगवुक और संगहान शावर रूम में रिकॉर्डिंग कर रहे थे कि तभी उन्हें सप्लाई रूम से कुछ आवाज़ आती है। एंड जब वो चेक करने जाते हैं तो वहाँ बड़ी व्हीलचेयर अपने आप चलने लगती है। फिर कैबिनेट सीलिंग से अपने आप नीचे गिर जाती है और चीज़ें हवा में उड़ने लगती है और उनमें से एक चीज़ संगवुक के सर पे आके लग जाती है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। संगहन उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक रूम का दरवाज़ा खुलता है और कोई अननोन चीज़ उसे घसीटकर एक रूम में ले जाती है। वो फिर वहाँ से बाहर भागने लगता है, पर तभी दरवाज़ा उसके मुंह पे बंद हो जाता है और वो भी वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद उसे होश आता है तो वो जी यून और आयुन के पास जाता है, जो रूम नंबर 402 को खोलने की कोशिश कर रहे थे। तो वो उन्हें वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। ये सब देखकर हाजुन टेंट के अंदर असाइलम में जाने के लिए तैयार होता है और वो देखता है कि उनके 1 मिलियन व्यूज़ होने ही वाले थे। अंदर ये तीनों के पास वाली दीवार पर वो पिंग पोंग बॉल आकर हिट करती है, जिसके बाद उस रूम के अंदर से शार्लेट की आवाज़ आती है जो मदद मांग रही थी, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि वो तो पहले ही मर चुकी है। फिर वो दरवाज़ा अपने आप खुलता है एंड वो सब अपने आप को एक अंधेरे रूम में पाते हैं जहाँ से निकलने के लिए कोई दरवाज़ा ही नहीं था। तभी वहाँ एक भूत आता है और उन सबको एक एक करके मार देता है। इधर हाजुन असाइलम के अंदर जा ही रहा होता है कि तभी उसकी नज़र 4th फ्लोर की खिड़की पे पड़ती है, जहाँ उसे कोई देख रहा था, पर वो फिर भी बिल्डिंग के अंदर जाता है और उस फ्लोर पे पहुंचने पर वो वहाँ की खिड़की से नीचे देखता है एंड जो वो देखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। वो खुद को ही नीचे खड़ा देखता है, जिससे इसकी फट के 36x100 हो जाती है। तभी उसे अपने पीछे से रोने की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो अपने कैमरा में पीछे क्या है देखने लगता है एंड तभी एक भूत आकर उसका भी पोरप्पो कर देता है। फिर सीन उन सब में से लास्ट बचे संगवुक पर शिफ्ट होती है, जो होश में आता है, जहाँ वो खुद को एक व्हील चेयर पर बंधा हुआ पाता है। तभी व्हीलचेयर अपने आप चलने लगती है और सामने का दरवाज़ा खुल जाता है एंड संगवुक को मरने के लिए वहाँ से नीचे फेंक दिया जाता है। लास्ट सीन में हम टेंट के अंदर हाजुन के कंप्यूटर में देखते हैं कि उनका शो तो कभी लाइव गया ही नहीं था, बल्कि उनके चैनल पर मुश्किल से बस 500 व्यूज़ आए थे। इसका मतलब वो सब जो व्यूज़ इन्हें दिख रहे थे वो सब इस असाइलम के भूतों ने इन्हें दिखाए थे, ताकि व्यूज़ की लालच में ये लोग और होशियारी मारे और फिर मरे। तभी स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अब बात करते हैं इस मूवी से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। इस मूवी के मेकर्स को इस फिल्म की शूटिंग असली वाले गोंजियाम असाइलम में करनी थी, पर साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने उन्हें परमिशन देने से मना कर दिया। तो जो गोंजियाम असाइलम के सीन्स मूवी में हमें दिखाए गए हैं वो दरअसल बुसान के एक नेशनल मैरीटाइम स्कूल में शूट किए गए थे, जिसे फिल्म मेकर्स ने एग्जैक्ट उस असाइलम की तरह बनाया था। ये फिल्म जैसे ही रिलीज हुई ये इतनी बड़ी हिट हुई कि ये मूवी साउथ कोरिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली हॉरर मूवीज़ के लिस्ट में 3 नंबर पर आ गई, जिसमें पहले नंबर पर है 2002 की फोन मूवी और दूसरे नंबर पर है 2003 की द टेल्स ऑफ टू सिस्टर्स। इस फिल्म के थिएटर में रिलीज होने के कुछ वक्त बाद ही असली गोंजियाम असाइलम के ओनर ने इस मूवी के मेकर्स पर केस कर दिया था, क्योंकि उसका मानना था कि इस फिल्म को देखने के बाद कोई भी उस असाइलम को नहीं खरीदेगा। पर कोर्ट ने अपना डिसीजन फिल्म मेकर्स के पक्ष में रखा, क्योंकि ये फिल्म तो उस असाइलम में शूट ही नहीं हुई, तो उस आदमी को कैसे इस मूवी की वजह से नुकसान होगा। इस फिल्म के स्टार्टिंग में जो हमें बताया गया है कि CNN ने इस बिल्डिंग को दुनिया के सबसे 7 खतरनाक जगह में शामिल किया है, दरअसल ये न्यूज़ एकदम असली है और फिल्म मेकर्स को मूवी बनाने की इंस्पिरेशन भी इसी चीज़ से मिली थी। मूवी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि हॉरर टाइम्स वेबसाइट का लाइव स्ट्रीम अब भी चालू है, पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस वीडियो को 1234 बार देखा गया है, उस वीडियो को 56 लाइक्स मिले हैं और इस वीडियो को 78 लोगों ने शेयर किया है और लास्ट में इस वीडियो पर 910 कमेंट्स थे। एंड अगर हम इन नंबर्स को सीक्वेंस में लगाए तो ये नॉर्मल 1 से 10 तक की गिनती है। एंड इसी के साथ ये था मेरा 2018 की गोंजियाम हॉन्टेड असाइलम का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद फैक्ट्स। एंड मुझे उम्मीद है कि आपको इस मूवी पर मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो।
अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दो। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, क्योंकि यहाँ पर मैं जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा यूनिक हॉरर मूवीज़ लाने की कोशिश करता हूँ। एंड अगर आपको जानना है कि मेरे आने वाली वीडियोज़ किस मूवी पर होने वाली है या आपको मीम्स देखना पसंद है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। एंड अगर आपको मेरी प्रीवियस मूवीज़ के लिंक्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं बहुत ही जल्द टेलीग्राम पर भी इस मूवी को अपलोड करने वाला हूँ, तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।